हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट बट योर लिटरेचर बडी। तो मैं आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं एम.एच. अब्राम्स की बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी। अपन हर टॉपिक से जाएंगे, हर एक पेज के थ्रू जाएंगे। अपन उसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ तो अपन समझ रहे हैं ना। तो अपन उस बुक से जाएंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या टर्म्स है, क्या लिखा हुआ है, और उसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो है अब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द। ये ए टू जेड जाती है बुक, ए से जेड, तो इसलिए ए से स्टार्ट होती है, अब्सर्ड से, लेटर ए से। तो अब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द। तो चलिए जानते हैं अब्सर्डिज्म या फिर अब्सर्ड क्या होता है। अब्सर्डिज्म तो आपने नाम सुना ही होगा, वेटिंग फॉर गोडो नाम की बुक में, या फिर सैमुअल बेकेट के द मिथ ऑफ सिसिफस के थ्रू। तो एम.एच. अब्राम्स लिखते हैं कि ह्यूमन कंडीशन एसेंशियली अब्सर्ड होती है। मतलब अब्सर्डिस्ट ये मानते हैं कि ह्यूमन कंडीशन होती है वो एसेंशियली अब्सर्ड होती है। एक कॉमन व्यू है जो बहुत सारे अब्सर्डिस्ट होल्ड करते हैं, और ऐसी अब्सर्डिस्ट नॉलेज सिर्फ अब्सर्ड लिटरेचर के थ्रू ही अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक बिलीफ था। तो चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो एल्फ्रेड जेरी एक फ्रेंच प्ले राइट थे जिन्होंने एक प्ले लिखा, ऊबू रुआ या फिर ऊबू द किंग, जिसमें उन्होंने ये अब्सर्डिस्ट मूड दिखाया। उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू और अपनी सेटिंग के थ्रू एक ऐसा मूड क्रिएट किया जिसमें अब्सर्डिस्ट का हिंट आ रहा था अपन को। तो यहाँ से शुरुआत हुई फ्रांस से, और इस अब्सर्डिज्म के रूट सरियलिज्म और एक्सप्रेशनलिज्म में भी हैं, जिसकी अपन बाद में बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं और क्या है यहाँ पे। फ़िक्शन की बात करें तो इसका अब्सर्डिज्म का फ़िक्शन में भी बहुत, फ़िक्शन के थ्रू भी बहुत अब्सर्डिज्म अपन देख सकते हैं। फ्रांस काफ्का, जिसका नाम आपने सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, फ्रांस काफ्का की बुक्स के थ्रू 1920s में उन्होंने बुक्स लिखी, द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस, और इसमें अब्सर्डिस्ट हिंट अपन को बहुत दिख रहे हैं, सटल अब्सर्डिस्ट हिंट। नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं कि जो मोमेंट चल रहा है अब्सर्डिज्म, वो कब स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू फ्रांस में। वर्ल्ड वॉर टू चला था 1939 से 1945 तक। और ये अब्सर्डिज्म क्यों स्टार्ट हुआ था, अब्सर्डिस्ट ये जो रिबेलियन था, ये एक रिबेलियन था, मतलब अब अपोज किया था लोगों ने उस टाइम के जो ट्रेडिशनल और कल्चरल बिलीफ्स थे, और जो उस टाइम का ट्रेडिशनल लिटरेचर का था, उसको अपोज किया गया था अब्सर्डिज्म के थ्रू। उस टाइम के बेसिक बिलीव्स एंड वैल्यूज़ इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर, दे वर अपोज्ड एज अ रिबेलियन अब्सर्डिज्म केम अप। ये जो ट्रेडिशन था उस टाइम का, वो बोलता था कि ह्यूमंस इंटेलिजेंट क्रिएचर्स है, रैशनल क्रिएचर्स है, और एक पार्शियली इंटेलिजिबल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो भले ही वो हार भी जाए, इवन व्हेन दे वर डिफीटेड, दे वर रिगार्डेड एज हीरोज़, तो उनका हीरोइज़म कभी नहीं जाएगा। तो ये बताया गया है ट्रेडिशनल कल्चर का उस टाइम का, बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई थी, हर जगह से होप कम हो रहा था, और वर्ल्ड एज अ यूनिफाइड एग्जिस्टेंस, इट वॉज चेंजिंग ड्रास्टिकली। तो इसीलिए अब्सर्डिज्म इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वे टू एक्सप्रेस हाउ मीनिंगलेस ह्यूमन लाइफ वॉज। 1940s में, जो कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था, मतलब 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो 1940s में लोगों का ये व्यू था अब्सर्डिज्म को लेके। स्टार्टिंग थी अब्सर्डिज्म की कि there was a tendency to view humans as an isolated existent in an alien universe. Humans एक isolated existence है। isolated मतलब एक ही जगह पे confined, बंधे हुए, जो एक alien universe में है। मतलब अपन का as such कोई रोल नहीं है, बिकॉज अपन जीते हैं फिर मरते हैं। ये एक एग्जिस्टेंशियल फ़िलोसफी को लेके बनाया गया था। जॉन पॉल सार्ट्रे और एल्बर्ट कैम्यू की फ़िलोसफी थी एग्जिस्टेंशियल फ़िलोसफी। उसके कुछ पॉइंट्स लिए वहाँ से, और इसको क्रिएट किया गया, अब्सर्डिज्म को सोचा गया इसके बारे में फ़िलोसफर्स ने, और फिर ये निकाला कि ह्यूमन लाइफ हैज़ नो मीनिंग। ह्यूमन वर्ल्ड के कोई इनहेरेंट ट्रुथ नहीं है, ना ही मीनिंग है ना वैल्यू।
ये फ्रूटलेस ह्यूमन लाइफ है, दैट इज़ वाई इट इज़ अब्सर्ड। अब अब्राहम्स ने एल्बर्ट कैम्यू के ऐसे 1942 वाले ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस से ये लाइंस कोट की है। इन अ यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ illusions and of light, man feels a stranger. He is an irremediable exile. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of absurdity. तो इन्होंने एल्बर्ट कैम्यू ने अब्सर्डिटी को इस सेंटेंस के थ्रू सम अप किया था अपने ऐसे मिथ ऑफ सिसिफस में। नेक्स्ट एम.एच. अब्राम्स ने यूजीन आयोनेस्को का, जो एक फ्रेंच ऑथर थे, उन्होंने भी अब्सर्डिज्म पे बहुत काम किया। उनकी बुक्स है द बाल्ड सोप्रानो 1949 की और द लेसन 1951 की। तो उनके वर्ड्स उन्होंने एम.एच. अब्राम्स ने कोट किए हैं अपनी बुक में। Cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost. All his actions become senseless, absurd, useless. और एक और लाइन कोट की गई है, People drowning in meaninglessness can only be grotesque, for their sufferings can only appear tragic by derision. तो ये यूजीन आयोनेस्को की, जो एक फ्रेंच राइटर थे, उनकी बुक्स के थ्रू उनकी बुक से ये एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैमुअल बेकेट की। सैमुअल बेकेट 1906 से 1989 तक रहे। एक आयरिश मैन थे जो पेरिस में रहते थे, फ्रेंच में लिखते थे और अपने वर्क्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। उनके प्लेस में अपन को इरेशनलिज्म, हेल्पलेसनेस और अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इन ड्रामेटिक फॉर्म्स ये देखने मिलता था। और उनके जो वर्क्स थे वो रियलिटी को रिजेक्ट करते थे। रियलिस्टिक सेटिंग्स नहीं होती थी, ना ही लॉजिकल रीजनिंग होती थी और ना ही एक कोहेरेंट प्लॉट होता था। प्लॉट समझ ही नहीं आता था, ऐसा लगता था कि प्लॉट हर डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन नहीं थी प्लॉट की। इनके वर्क्स है कुछ फेमस, वेटिंग फॉर गोडो, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, 1954 का ऐसे है, ये उनका है प्ले है। और एंड गेम 1958। तो अब थोड़ी बात करते हैं वेटिंग फॉर गोडो की। तो वेटिंग फॉर गोडो में दो ट्रैम्प्स की कहानी है जो एक वेस्टलैंड में खड़े हैं, गोडो का वेट कर रहे हैं। अब गोडो कौन है, कहाँ से आएगा भी या नहीं, और क्या देगा, आके क्या करेगा, इसके आंसर्स किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज़, इट्स ऑफुल। ये एक लाइन है उसी प्ले से। अब्सर्ड, ये डबल सेंस में अब्सर्ड है, मतलब ये दो तरीके से अब्सर्ड है। एक तो एक ग्रोटेस्कली कॉमिक है, मतलब हिलारियस है लेकिन एक अजीब से वे में, और इरेशनल है, इरेशनल एंड नॉन कंसिक्वेंशियल। इरेशनल तो है ही, ना ही इसमें डायलॉग का कुछ कोहेरेंस है, ना प्लॉट है, कैरेक्टर्स भी ढंग से नहीं बताए, और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ना ही कुछ होता है, वो लोग बस खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बट नो कॉन्सिक्वेंसेस। इस प्ले को एक पैरोडी बताया गया है वेस्टर्न कल्चर की और ट्रेडिशनल ड्रामा की। और बेकेट स्लैपस्टिक कॉमेडी और प्रेटफॉल के मीडियम के थ्रू अपन को बताते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एलिनेशन और एंग्विश, मतलब जो सॉरोनेस, जो एक अब्सर्डिटी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, वो। इसके अलावा सैमुअल बेकेट के ड्रामाज हैं मलोन डाइज 1958 का और द अननेमेबल 1960 का। इन दोनों ड्रामाज में एंटी हीरो है, एंटी हीरो एज इन उनके मूव्स अब्सर्ड होते हैं इवन इन द एंड गेम, जब दुनिया ख़त्म हो रही होती है, या फिर जो भी लास्ट का सीन होता है उन प्लेज में, वो एंटी हीरो की तरह काम करते हैं और वो अब्सर्ड मूव्स दिखाते हैं जो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, एक तो इरेशनल भी होते हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं होता। इनकोहेरेंट मीडियम यहाँ पे है लैंग्वेज, तो कोहेरेंसी नहीं है लैंग्वेज में, कोई भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ सेंस ही नहीं बना रहा।
और लास्ट में एम एच अब्राम्स कहते हैं बेकेट के बारे में, बेकेट्स कैरेक्टर्स कैरी ऑन ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सेंसलेस एंड कम्युनिकेट द अनकम्युनिकेटेबल। नेक्स्ट कुछ राइटर्स को उन्होंने मेंशन किया है। जॉन जेनेट जो है फ्रेंच, इन्होंने अब्सर्डिज्म और डायबोलिज्म को कंबाइन करके अपनी बुक्स में लिखा था। हैरोल्ड पिंटर जो एक इंग्लिश राइटर थे, बर्थडे पार्टी आपने सुना होगा हैरोल्ड पिंटर के लिखी हुई। एडवर्ड एल्बी अमेरिकन राइटर। टॉम स्टॉपर्ड जिनकी कुछ वर्क है रोजनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड 1966 का, और ट्रैविस 1974 का। टॉम स्टॉपर्ड अब्सर्डिटी यूज़ करते थे लेकिन कॉमिकल सेंस में ज़्यादा यूज़ करते थे फ़िलोसॉफिकल सेंस के मुकाबले। अब यहाँ पे एम एच अब्राम्स ने ब्लैक कॉमेडी का मेंशन किया है, जो कि जिसमें होता था बेलफुल, नाइव और इनेप्ट कैरेक्टर्स इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेयरिश मॉडर्न वर्ल्ड प्ले आउट देयर रोल्स इन अ ट्रैजिक फार्स। ये ट्रैजिक फार्स दिया गया है टर्म। ट्रैजिक फार्स का मतलब होता है कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड इवेंट्स, तीनों का मिक्सचर, दैट इज़ अ ट्रैजिक फार्स। और ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर होता है कैरेक्टर्स एक ऐसी सेटिंग में होते हैं, एक ऐसी डरावनी सी नाइटमेयरिश मॉडर्न वर्ल्ड में होते हैं और वो इतने अब्सर्ड मतलब ट्रैजिक फार्स वाले एक्शंस के थ्रू अपने रोल प्ले करते हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं कॉमिक, हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड। ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर के एग्जाम्पल्स दिए हैं। जोसेफ हेलर की कैच-22 1961, थॉमस पिंचन की वी 1963, जॉन अर्विंग की द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1978, गंटर ग्रास की कुछ नॉवेल्स जो जर्मन ऑथर थे, कर्ट वोनेगट की कुछ नॉवेल्स जिन्होंने स्लॉटर हाउस 5 लिखा, और जॉन बार्ड्स की कुछ नॉवेल। अगर बात करें ब्लैक कॉमेडी इन सिनेमा की, तो स्टैनली क्यूब्रिक की डॉक्टर स्ट्रेंज लव जो कि 1964 में आई थी, वो एक एग्जाम्पल है ब्लैक कॉमेडी इन सिनेमा का। अब देखते हैं अब्सर्डिज्म एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो कुछ टोटलिटेरियन रिजाइम्स के प्लेराइट्स ने अब्सर्डिज्म को यूज़ किया एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लार्गो डेजोलाटो बाय शेज ऑथर वेक्लाव हेवल 1987 में आई थी ये। द आइलैंड 1973 में, जो 3 साउथ अफ्रीकन राइटर्स का कोलैबोरेशन था, एथॉल फ्यूगार्ड, जॉन कैनी और विंस्टन नित्शोना। तो ये था अब्सर्ड के बारे में, एम एच अब्राम्स ने लिखा था अपनी ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में। इन्होंने कुछ बुक्स मेंशन की है यहाँ पे और अपने रीडर्स को उन्हें रेफ़र करने के लिए लिखा गया है। तो इनमें बुक्स है मार्टिन एस्लिन की थिएटर ऑफ द अब्सर्ड 1968, डेविड ग्रॉसवॉगल की द ब्लास्फेमर्स, द थिएटर ऑफ ब्रेचेट, आयोनेस्को, बेकेट, जेने, जो कि 1965 में आई थी। आर्नल्ड पी हिंक्लिफ की द अब्सर्ड 1969, मैक्स एफ श्लूट्स की ब्लैक ह्यूमर फिक्शन ऑफ द 60s 1980, इनोक ब्रेटर एंड रूबी कॉर्न की अराउंड द अब्सर्ड एसेज ऑन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा 1990, और नील कॉर्नवेल की द अब्सर्ड इन लिटरेचर 2006 में आई हुई। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड लिसनिंग टू इट, और ऐसे ही जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है। प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन माई चैनल। मैं इसीलिए कंटेंट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़े। मैं सब चीज़ों के नोट्स बना रही हूँ और उसको टाइमली पब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है। इंस्टा पे रोज़ मैं डेली क्विज़ेस डालती हूँ इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग and I'll see you in the next lecture of M.H. Abrams. Have a good day. Bye bye.